हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस की ट्रिक में पार्ट 43 और इस पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी। मतलब कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, उनकी राजधानी कैपिटल और करेंसी मतलब उसकी मुद्रा, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि पूरी वीडियो ट्रिक के माध्यम से आपको मिलेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं एक तरीका आपको बता दूंगा जिससे आपको ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी आपको जो करेंसी और कैपिटल हैं ये याद आ जाएंगी। अब बात आती है कि ट्रिक भी नहीं बताएंगे, याद भी हो जाएगी, बात कुछ समझ नहीं आएगी। तो बात मेरा ये कहने का है कि जो ट्रिक रहता था उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता था, मतलब एक बार देखिए और फनी सा रहता था, तुरंत याद हो जाता है। इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और उस तरीका में क्या रहेगा, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ट्रिक तो मैं बता सकता हूँ बड़े आसानी से, लेकिन वो ट्रिक ही इतनी कठिन हो जा रही थी सोचने पर, तो मुझे लगा कि ये ट्रिक के बजाय जिस तरह मैं याद किया हूँ उसी तरह आप लोग को भी याद करा दूँ। तो मैंने सिंपल बस ऐसा ही कुछ किया है, अभी बताऊँगा। तो इसमें खास कुछ ट्रिक जितना मैं बन पाएगा आसानी से, जो ट्रिक आसान रहेगी उसको तो मैं बताऊंगा ही, और बाकी नॉर्मल जो तरीके से मैं याद किया हूँ वो तरीका आपको बता दूंगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा और अपने आप को बताइएगा कि आपका इसमें से 20 और कुछ मतलब 20 कंट्रीज लिखा हूँ, 2 पार्ट में वीडियो आएगी, लगभग 40 के आसपास कंट्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी कंट्री की कैपिटल और करेंसी। तो 40 ऐसी कंट्रीज हैं, वो याद हो जाएगा बड़े आसानी से, लगभग 40 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ें हम याद करेंगे। तो आज मैं 20 लिया हूँ लगभग, ये पार्ट मतलब मान के चलिए कि नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, नेक्स्ट 20 ले लेंगे, उसको भी कर लेंगे। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस 20 में से आपको कितना याद था ये ईमानदारी से बताइएगा, और अगर बताना चाहिए तो, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग को नहीं याद होता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें मैं कहूँगा अगर आप वो करेंगे तो 110% ये 20 याद हो जाएगा बड़े आसानी से। बस जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उस पर आप काम करिए, क्योंकि मुझे भी उसी तरीके से याद हुआ है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली कंट्री है हमारी अफगानिस्तान, नाम से वाकिफ है आप लोग, अफगानिस्तान, और इसकी राजधानी है काबुल, और इसकी जो मुद्रा है या करेंसी है वो क्या है, अफगानी है। ठीक है ना, ये करेंसी है और ये कैपिटल है, उसी तरह ये कैपिटल करेंसी, तीनों चीज़ एक साथ लिखी हुई है। अब ध्यान से समझिएगा, अफगानिस्तान काबुल अफगानी। ठीक है, बात आती सर याद कैसे करें, तो देखो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप क्या करिए, रिदम बना लीजिए, है ना, मतलब अपने हैबिट में ले आइए। ठीक है ना, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग याद करते हैं, अभी मैं कहूँ कि बताओ 21 जो होता है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है, तो कुछ लोग को दिक्कत होगी। लेकिन अभी मैं कहूँ एक सीरियल से बताओ तो कहोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके मतलब एक 30 तक मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा। बहरहाल वो मेरा टॉपिक नहीं तो उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अचानक से पूछूं 21 तो शायद कुछ लोग को दिक्कत हो बताने में। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि एक रिदम बना के आप चीज़ों को पढ़ें, वही काम यहाँ भी कहना है। क्या करना है, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अफगानिस्तान काबुल अफगानी 2 से 3 बार बोलिए, और एक दिन बोलने से नहीं होगा, कम से कम एक हफ्ता ये चीज़ आप कर लीजिए। एक कॉपी ले लीजिए अभी जस्ट, और उस पर ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, और पर डे मतलब एक हफ्ता से 10 दिन तक आप ये कंटिन्यू करिए, 2 से 3 बार बोलिए, देखिए याद होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी उसी तरीके, वही सबसे बेस्ट तरीका। अदरवाइज ट्रिक की बात करें तो ट्रिक भी है इसका, जैसे अफगानिस्तान और काबुल अफगानी। तो अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं उसमें, और जब मुस्लिम लोगों में शादी होती है तो वो लोग क्या बोलते हैं, कबूल है ऐसे बोलते हैं ना। तो उस हिसाब से अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, और कबूल से काबुल कर लीजिए, और जो मुद्रा है वो अफगानी है। ठीक है ना, अफगानिस्तान में अफगानी आ ही जा रहा है। तो आई थिंक ये आपको ऐसे ट्रिक से भी याद हो गया होगा, आसान ट्रिक बताया हूँ। अब बात करते हैं अर्जेंटीना। एक तो तरीका क्या, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स और पेसो। ठीक है ना, ये थोड़ी इसकी जो कैपिटल है वो थोड़ा टिपिकल है, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए अर्जेंट किसकी ज़रूरत होती है, तो बात होती है कि अचानक से अर्जेंट, सब जैसे बोलते हैं ना कि मुझे कुछ अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो अर्जेंट आ जाए, पैसों आ जाए। पैसो जो है वो करेंसी है, लेकिन पैसे से आप कंपेयर कर लीजिए, तो अर्जेंट पैसो। ठीक है ना, 2-3 बार बोलिए, अर्जेंट किसकी ज़रूरत है, पैसे की। अब बात आती है, ये तो करेंसी हो गई, कैपिटल। तो देखिए अर्जेंटीना, देखिए नाम ही काफ़ी अजीब सा लग रहा है, अर्जेंटीना बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसी तरह आप ये समझ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि डिफिकल्ट सा वर्ड है उसकी कैपिटल, वो क्या है, ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे
नस सा, ये देखिए दोनों साथ आ रहा है ना, बस इमेज बना लीजिए दिमाग में। तो आई थिंक अफगानिस्तान काबुल अफगानी पहला याद हो गया, या फिर ट्रिक्स जैसे मैंने बताया, या फिर अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स और पेसो, और अर्जेंट से क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ, जैसा भी आपको अच्छा लगे। वैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एक ही पक्ष में रहूँगा, क्या अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, या फिर अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पेसो, और ट्रिक्स भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है, बेटर वही है। आगे की बात करें, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, इससे क्या होगा ना कि आपको कंट्री भी याद हो जाती है और एक रिदम बना रहता। तो जब एग्जाम में आपको दिखेगा ना, तो आपको तुरंत, जैसे अफगानिस्तान दिखा, तुरंत आपके दिमाग में काबुल अफगानी दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा ज़्यादातर लोगों को पता होता है, और डॉलर इनकी क्या होती है, करेंसी होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं वो थोड़ा अमीर वगैरह होते हैं, ऐसा मान लीजिए, और डॉलर होता है काफ़ी महंगा होता है इंडिया की करेंसी से अगर जो देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया के जंगल हैं, ठीक है ना, जंगलों में भी आग वगैरह भी लगी थी, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में कैसे सांप रहते हैं, कैसे सांप रहते हैं, तो कोबरा सांप रहते हैं, तो कोबरा से कैनबरा, या फिर आपको याद भी होगा, या फिर सबसे सिंपल मैथ है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। आगे की बात करें, ऑस्ट्रिया वियना यूरो, ये तो नॉर्मल बोलने में एकदम कठिन नहीं है, ट्रिक भी है, लेकिन आप ऐसे याद करिए, क्या ऑस्ट्रिया वियना यूरो, लास्ट में बताइएगा कितना सही है। ऑस्ट्रिया वियना यूरो मतलब कितना आप जानते थे, ऑस्ट्रिया वियना यूरो। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, मेरा रीजन बस वही है कि आप सुनिए, कई बार सुनेंगे अपने आप याद हो जाएगा, और मेरे साथ साथ बोलते भी चलिए आप लोग, क्या ऑस्ट्रिया वियना यूरो। आई थिंक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आगे की बात करें, अजरबैजान, क्या है, अजरबैजान बाकू मन्नत, क्या है, अजरबैजान बाकू मन्नत। तो अजरबैजान क्या हो गया आपका कंट्री, और बाकू उसकी क्या हो गया, कैपिटल, और ये क्या हो गई, करेंसी हो गई, ठीक है ना। अजरबैजान बाकू मन्नत, ठीक है ना, अजरबैजान कंट्री हो गई और बाकू, बस रिदम तीन चार बार बोल लीजिए, ठीक है। अगला आपको पता होगा, बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, देखिए मुझे याद है ना, तो आपको भी याद हो जाए सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बेल्जियम का क्या होता है, ब्रुसेल्स होता है और यूरो, तो यूरो इसकी करेंसी, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल। याद कैसे करें, ऐसे भी याद कर सकते हो, बा में छोटा सा रा दिया हुआ है, तो उसी तरह ला में ऐसा नहीं, टिपिकल हो जाएगा, आप सिंपल ऐसे याद कर लीजिए, बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अगर याद है तो आपको भी, मैं तो सिंपल वही चीज़ अप्लाई करता हूँ जो मुझे आ जाता है, वही मैं सोचता हूँ कि आप भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट मेथड है। कई लोग ट्रिक बहुत बताते हैं, लेकिन यकीन मानिए ट्रिक टफ हो जाती है, क्यों, क्योंकि ट्रिक को भी याद करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता ट्रिक आसान, क्योंकि अगर मैं 43 पार्ट बनाया हूँ ट्रिक का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ट्रिक को ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ट्रिक से आसान होती है, लेकिन कुछ चीज़ें बिना ट्रिक के ही सही होती हैं, ठीक है ना। इसके साथ भी मैं सपोर्ट में रहता हूँ। तो बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो, ऐसे 3-4 बार बोलिए। फिर क्या है, ब्राज़ील, और इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया रियाल, तो ब्राज़ील में ब्राज़ीलिया आ ही गया, कोई दिक्कत है नहीं, और रियाल होता है, तो लिया रियाल, रिया लियाल, क्या है, तो रियाल थोड़ा सा क्या है, लिया रियाल, थोड़ा सा रिदमिक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो 8 तक हो गया, 9 पे आइए। 9 में क्या है, बुल्गारिया बुल्गारिया सोफिया लेव, ठीक है ना, तो बुल्गारिया सोफिया लेव, ठीक है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं थोड़ा सा मतलब आर तो रहा है दिमाग में, लेकिन टिपिकल बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप सिंपल याद करिए, बुल्गारिया, या फिर कोई अच्छा आपके दिमाग में ट्रिक आ रहा हो तो अच्छी बात है, वैसे मेरे दिमाग में तो अभी प्रेजेंट में नहीं आ रहा। आप नॉर्मल याद कर सकते हैं, बुल्गारिया और सोफिया लेव, ठीक है ना। अच्छा, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, याद आया, हाँ देखिए, लेव को आप डव, एक साबुन से कंपेयर करिए, ठीक है ना। लेव को एक साबुन से कंपेयर करिए। साबुन से क्या होता है, साफ हो, एक कंपनी है जैसे डव होता है, और आपका डिफरेंट कंपनीज है, देखिए सोप का भी नाम नहीं याद आ रहा है, तो डव है आपका, और पियर्स है, या फिर मतलब पतंजलि के भी अब तो सोप आने लगे हैं। तो आप ऐसा सपोज करिए कि लेव एक साबुन की कंपनी है, ठीक है ना। तो ऐसे आप वो साबुन देखिए कहाँ बनता है, बुल्गारिया में, और वो क्या करता है, बहुत साफ कर देता है स्किन को, है ना। तो लेव हो जाएगा आपका एक साबुन की कंपनी, दिमाग में बैठा लो बस, और क्या। लेव, अब लेव कहीं दिखे तो क्या बनता है वो, बुल्गारिया में, और बुल्गारिया सोफिया लेव। आई थिंक समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अगला है आपका बुरुंडी,
क्या है, बुरुंडी है, और इसका जो कैपिटल है वो क्या है, बुजुम्बरा, और ये फ्रैंक। तो थोड़ा बहुत रिदमिक है ये दोनों वर्ड, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बुरुंडी और बुजुम्बरा और फ्रैंक। ये एग्जाम में आया था एक बार, इस वजह से डालना जरूरी था ये, ठीक है ना। आगे की बात करें 11 क्या है, चिली, और चिली का क्या है कैपिटल, सैंटियागो, ठीक है ना, चिली सैंटियागो, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, चिलियन पीसो, ठीक है ना, चिलियन पीसो है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चिली सैंटियागो पीसो, ठीक है ना, चिली सैंटियागो पीसो, चिली सैंटियागो पीसो, है ना रिदमिक, ऐसे 5-6 बार बोलेंगे अपने आप। कनाडा ओटावा डॉलर, देखिए कितना आसान है, कनाडा ओटावा डॉलर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज बैठो रट डालो कनाडा ओटावा, नहीं, बस 5 से 6 बार बोलिए और 10 दिन तक अपने हैबिट में लाइए, देखिए क्या होता है, उसके बाद मुझे बताइएगा कि याद हुआ या नहीं। तो कनाडा ओटावा और डॉलर। आगे क्या है, तो कोलंबिडा बोगाटो और क्या है, पेसो। तो कोलंबिडा बोगाटो पेसो, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कोलंबिडा बोगाटो पेसो, 3-4 बार बोल बोल के याद कर लीजिए। कॉन्गो किसानसा फ्रैंक, कॉन्गो किसानसा फ्रैंक, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ट्रिक ये सबकी बनेगी लेकिन बहुत टिपिकल हो जाएगी, ट्रिक मत याद करिए, बार बार करना, ट्रिक के पीछे पड़े इसमें तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि ट्रिक पहले याद करो फिर इसको याद करो, अगर रिदम बनाओगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो कॉन्गो किसानसा फ्रैंक, डेनमार्क कोपहेगन एंड डेनिस क्रोन, ठीक है ना। तो देखिए काफी भड़कीला नाम लग रहा है, डेनमार्क कोपेनहेगन और क्या है, डेनिस क्रोन है इसकी करेंसी, ठीक है ना। तो डेनमार्क कोपेनहेगन एंड डेनिस क्रोन, ठीक है। क्यूबा हवाना पेसो, क्यूबा हवाना पेसो, ये क्यूबा कंट्री, हवाना उसकी कैपिटल और करेंसी पेसो। पेसो और ये यूरो, ये दोनों ज़्यादातर देश की क्या है, करेंसी हैं। इस पे अगर कहेंगे तो एक ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों को आप ट्रिक से मत याद करिए, खासकर कैपिटल करेंसी को, ठीक है ना। आप नॉर्मल याद की रहिए, सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। फिर क्या है, इजिप्ट, काहिरा और पाउंड। इजिप्ट को मिस्र भी बोलते हैं कुछ लोग हिंदी में, तो मिस्र या फिर ऐसे इजिप्ट काहिरा पाउंड, इजिप्ट काहिरा पाउंड, ऐसे 3-4 बार करके एक कॉपी में लिख लीजिएगा जरूर। बहुत सिलेक्टेड लेके आया हूँ, बहुत है कंट्री, आपको परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपको पता होना चाहिए, वही मैं केवल लिखा हूँ। और ट्रिक बस यही है कि आपको एक रिदम बना के पढ़ना है। फिजी सुआ डॉलर, फिजी सुआ और डॉलर, फिजी सुआ उसकी कैपिटल और डॉलर उसकी करेंसी। फिनलैंड, फिर हेलसिंकी और उसकी करेंसी क्या है, यूरो। तो फिनलैंड, हेलसिंकी, यूरो, ठीक है ना। ओके, आगे फ्रांस, पेरिस, यूरो, ठीक है, फ्रांस, पेरिस और यूरो। फ्रांस कैपिटल, पेरिस, यूरो की करेंसी। ये तो हो गया, कुछ अलग से 3 में लिखा हूं, इसको भी आइए रिदम के साथ याद कर लें। जर्मनी, बर्लिन, यूरो, क्या है, जर्मनी, बर्लिन, यूरो, जर्मनी कैपिटल, बर्लिन, यूरो, ठीक है। इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपी, ये रुपया नहीं है, ये रुपी है, ठीक है ना, ये इसको रुपये से मत कंपेयर करिएगा, ठीक है ना, जो इंडिया में चलता है वो अलग है और रुपी है जो है ये अलग है। तो इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपी है, ठीक है। अच्छा, ईरान, तेहरान, रियाल, ईरान, तेहरान, रियाल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कुछ था और लगभग 20 के आसपास, बाकी मैं 20 नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, अगर आप लोग को लगे कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो बताइएगा कमेंट में। अच्छा, ये तो हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चीज़ें तो मैं बुक से भी ले लेता, आपके वीडियो बनाने ना आप ट्रिक बताए इसमें ना कुछ, तो वीडियो बनाने का पर्पज़, 2 पर्पज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता नहीं रही होंगी, मे भी पता रही होंगी, लेकिन मेन चीज़ 2 ऑब्जेक्टिव था। एक तो इम्पॉर्टेंट कई जगह से मैंने देखा, डिफरेंट पेपर में जो पूछा था वो लिखा हूँ, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ये जो मैं आपको रिदम बताया हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप गारंटी मानिए, आप ट्रिक खोजेंगे बहुत मिल जाएगी, लेकिन ट्रिक उस समय काम नहीं आएगी। या तो कुछ वो मतलब ऐसा फ़नी हो, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पे किसी भी फ़नी वगैरह ट्रिक बन सकती है, जैसे देखिए अफगानिस्तान वाला जो मैं बताया वो आसानी से बन गया, लेकिन सब पे नहीं लागू होगा। सबसे बेस्ट यही है कि आप क्या करिए, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर, उसके बाद ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो, ऐसे 10 दिन तक खाली आप कर लीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए जल्दी बताइएगा, उतने जल्दी मैं बना दूंगा। ये तो काफ़ी खोजबीन करके मैं डाला था इसमें, लगभग 23 के आसपास थे, ऐसे ही लगभग 50 हैं टोटल, उन्हीं में से बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मैं बना रहा हूँ महाराष्ट्र के ऊपर, हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में, परसों आपको मिल जाएगा PDF के साथ।
तो बाकी 10th में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है जल्द से जल्दी बताइएगा, वो टॉपिक स्टार्ट कर लियो। वैसे मैं चैप्टर 1 सोच रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड है, तो चैप्टर 1 में स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।